प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 डेयरी उत्पादों का विपणन। डेयरी जो उत्पाद होते हैं उनको कैसे बेचा जाता है। तो उसके लिए विकल्पीय प्रश्न में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का ढांचा कितने स्तरीय होता है। जो सहकारी संघ होता है, दुग्ध उत्पादक, दूध से बने हुए जो उत्पाद होते हैं उनको बेचने वाले उत्पादक होते हैं। तो दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का ढांचा कितने स्तरीय होता है। तो यह 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय होता है। दूसरा, ग्रामीण स्तर पर दुग्ध संग्रह करने का कार्य निम्नलिखित में कौन करता है। तो ग्रामीण स्तर पर दुग्ध संग्रह, दूध को इकट्ठा करने का कार्य प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति करती है। बोर्ड पर देखना, उस पर लिखा रहता है प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति। प्राथमिक क्यों लगा इसमें? क्योंकि उपभोक्ताओं से यह सीधे दूध खरीदता है। तो प्रथम दूध खरीदने वाला प्राथमिक कहलाएगा। फिर दूध संघ के पास में आता है, तो संघ क्या करता है, गर्म करता है उस दूध को, तो संघनित दूध हो जाता है। फिर संघनित दूध जाता है बड़ी डेयरियों में। भोपाल की डेयरी में, जो मध्य प्रदेश की बड़ी डेयरी है, उसमें उत्पाद बनते हैं। घी है, मक्खन है, या अन्य उत्पाद, तो वह खोआ है, ऐसे उत्पाद फिर बिकने के लिए आते हैं, है ना। तो प्राथमिक स्तर पर दूध खरीदने वाली जो समिति होती है उसको ग्रामीण स्तर पर दूध संग्रह समिति कहते हैं। तो ये दूध संग्रह समिति कौन करता है? प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति। अब दूसरा, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस संस्था की सहायता से की गई। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस संस्था की सहायता से की गई? तो यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा की गई। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। पांचवा, निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का दर्जा प्राप्त है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। छठवा, दुग्ध संघ मंडल में कितने सदस्य होते हैं। तो दुग्ध संघ मंडल में 13 सदस्य होते हैं। 13 सदस्यों की समिति होती है। पाश्चुरीकृत दूध को भंडारित करना चाहिए। पाश्चुरीकृत दूध जो होता है जिसमें जीवाणु कीटाणु नहीं होते हैं, ऐसा दूध पाश्चुरीकृत दूध कहलाता है। तो इसको भंडारित कितने अंश सेल्सियस पे करना चाहिए? 4 अंश सेल्सियस पर। जो हमें पैकेट मिलते हैं ना दुकान से, तो दुकान से पैकेट लेते हैं, कितने अंश सेल्सियस पर उसको रखते हैं? वो हमेशा 4 अंश सेल्सियस पर रखते हैं। फिर चलिए अगला, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस सन में हुई थी? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ में दूध की कीमत निर्धारण का आधार है वसा। वसा के आधार पर सहकारी दूध संघ में दूध की कीमत निर्धारित की जाती है, फैट पर, है ना। फैट को क्या बोलते हैं? वसा।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना किस सन में हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना 1988 में हुई थी। तभी से मंडियाँ चालू हुई हैं। मंडी कब से चालू हुई? कृषि विपणन संस्थान 1988 से। प्रबोध से लेते हैं हम कुछ प्रश्न। तो इसमें आता है भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी जनवरी 1970 में। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 1970 में। हमारे देश में गाँव से कितने प्रतिशत दूध शहर भेजा जाता है? तो गाँव से शहर में 95% दूध भेजा जाता है। 5% मात्र गाँव में रहता है। जो उत्पादक है वो बेचारे दूध नहीं खाते हैं, उससे पैसा बनाते, उससे उनका घर चलता है। तो 95% दूध जो है शहर भेज दिया जाता है। इसलिए गाँव में पोषण की कमी होती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति पशु औसत दुग्ध उत्पादन कितना है? तो 250 किलोग्राम। 250 किलोग्राम भारत में प्रति पशु औसत दुग्ध उत्पादन बहुत कम है। एक पशु एक ब्यात में 250 किलोग्राम केवल देता है। और जबकि पशुओं का जो उत्पादन है वो हम देखते हैं, हरियाणा नस्ल की गाय 2200 किलोग्राम एक ब्यात में दूध देती है। 2200 किलोग्राम में भारत में प्रति पशु औसत कितना आ रहा है? 250 किलोग्राम। संगम से लेते हैं कुछ प्रश्न। भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। फिर भारत में सबसे अधिक पशु पाले जाते हैं शहरों की अपेक्षा गाँव में। कितने प्रतिशत? 95%। 5% पशु सिर्फ शहर में पाले जाते हैं। और दूध कितने प्रतिशत आता है शहर में? 95%। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है। अगला, 1 वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिए पूर्ण भोजन होता है। 1 वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिए पूर्ण भोजन होता है गाय का दूध। गाय का दूध पूर्ण भोजन होता है। अगर माँ का दूध नहीं मिले 1 वर्ष तक के बच्चों को, तो गाय का दूध पिला करके हम उसके पोषण की पूर्ति कर सकते हैं और उसमें पूर्ण भोजन मिलता है गाय के दूध में। भैंस में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है तो बच्चे भोजन पाचन सही प्रकार से नहीं कर पाते, गाढ़ा होता है। और गाय का दूध माँ के दूध की तरह होता है। ये देख रहे हैं डेयरी है ना, दुग्ध डेयरी संघ। ये कितने स्तरीय होता है? त्रिस्तरीय। तो मेन राज्य का जो होता है वो इस प्रकार से होता है, और फिर जिले का होता है, और फिर उसके बाद गांव का संघ होता है। तो ऐसे 3 स्तर है। राज्य का दुग्ध संघ, फिर जिले का, और फिर आता है गांव की समिति। तो त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न बनता है, 10 पशुओं को रखने के लिए कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता होती है 10 एकड़। 10 पशुओं के लिए 10 एकड़। एक पशु के लिए 1 एकड़ होना चाहिए, क्योंकि उतना चारा उसे लग जाता है। तो 10 पशुओं को रखने के लिए 10 एकड़ होना जरूरी है। सहकारिता एक संगठन है। कैसा? स्वेच्छा का। स्वेच्छा से ही संघ में लोग आते हैं और स्वेच्छा से चले जाते हैं। तो ये स्वैच्छिक संघ है। दुग्ध उपभोग की सहकारिता संबंधी पहली समिति कहाँ स्थापित हुई? दुग्ध उपभोग की सहकारी समिति बंगाल में स्थापित हुई।
प्रायः साइकिल द्वारा शहर के लिए दूध ले जाया जाता है। कितने लीटर दूध? 100 लीटर। 100 लीटर तक साइकिल से शहर दूध पहुंचाया जा सकता है। एक लिमिट है, हाई से हाई, अधिक से अधिक 100 लीटर। अगला प्रश्न बनता है 80 किलोमीटर दूर से रोजाना दूध लाने के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा है? तो रेलगाड़ी। रेलगाड़ी से शीघ्रता से दूध शहर आ जाता है, क्योंकि अधिक देर हो जाने से दूध फट सकता है। तो 80 किलोमीटर तक का दूध रेलगाड़ी से लाया जा सकता है। अगला, अवशीतन केंद्र पर दूध को ठंडा किया जाता है। अवशीतन केंद्र पर दूध को ठंडा किया जा सकता है 40 अंश फ़ारेनहाइट से कम तापक्रम पर। तो ये रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर दूर से क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर में पहुंच जाएगी। 2 घंटे से ज़्यादा दूध बाहर नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उसमें जीवाणु या कीटाणु होने की संभावना होती है, उससे दूध खराब हो जाता है। अवशीतन केंद्र पर, ठंडा करने वाले केंद्र पर दूध को ठंडा किया जाता है 40 अंश फ़ारेनहाइट से कम तापक्रम पर। अगला आता है, अवशीतन केंद्र को दूध ठंडा करने के लिए प्रयोग करते हैं वाइन मिश्रण से। वाइन मिश्रण से दूध को ठंडा अवशीतन केंद्र पर किया जाता है। धन्यवाद सभी को। आगे हम इसके रिक्त स्थान अगले PDF में देखेंगे। प्रणाम सभी भैया बहनों को।